यह कहानी है एक नए रिलीज हुए हॉरर फिल्म की, जो एक बेहद डरावनी चिप के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म हॉरर के दिग्गज लेखक स्टीफन किंग की एक शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है और इसे खुद हॉरर मास्टर जेम्स वॉन ने प्रोड्यूस किया है। अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन और एनाबेल जैसी फिल्में देखी हैं, तो समझ लीजिए कि ये उनकी और भी खतरनाक लेवल की अपडेटेड वर्जन है। कहानी शुरू होती है एक पुराने एंटीक खिलौनों की दुकान से। एक आदमी, जिसका शरीर खून से लथपथ है, अचानक दुकान में घुस आता है। उसके हाथ में है एक अजीब सा दिखने वाला बंदर का खिलौना। वो घबराया हुआ दुकान के मालिक को आवाज देता है। मालिक धीरे धीरे पीछे से बाहर आता है। कुछ कहासुनी से पहले ही साफ बोल देता है, एक बार बेचा हुआ सामान वापस नहीं होता। वो खिलौने के ड्रम स्टिक फंसे होने की बात करता है, लेकिन वो आदमी अड़ जाता है। उसका कहना है कि ये कोई आम बंदर का खिलौना नहीं है। ये एक ऐसा शापित खिलौना है जो लोगों की मौत को कंट्रोल करता है। जैसे ही ये बंदर ड्रम बजाता है, किसी न किसी की मौत तय मानी जाती है, और वो भी किसी अजीब हादसे में। अचानक ड्रम की आवाज गूंजती है। आदमी डर के मारे कांपने लगता है, जैसे किसी की मौत अब होने ही वाली हो। लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। आदमी समझ जाता है कि वो इस बंदर से पीछा नहीं छुड़ा सकता। वो दुकान में रखे एक फ्लेम थ्रोवर को उठाता है और उस खिलौने को जला डालने की कोशिश करता है। लेकिन बंदर का श्राप यहीं खत्म नहीं होता। सालों बाद उस आदमी के जुड़वां बेटे अब बड़े हो चुके हैं। छोटा बेटा, जो चश्मा पहनता है, उसका नाम है हर्ष। शांत, थोड़ा डरपोक, हमेशा भाई से दबा हुआ। बड़ा बेटा है विवेक, बदतमीज, ज्यादा बोलने वाला और हावी रहने वाला। हर्ष मन ही मन कई बार सोचता है कि कब वो उससे बदला ले पाएगा। यहां तक कि उसने अपनी मम्मी का बॉलिंग बॉल उठाकर भाई को मारने का भी सोचा। हालांकि सिर्फ सोचा ही। मां अक्सर बताया करती थीं कि उनके पापा एक दिन सिगरेट लेने गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। एक दिन दोनों भाई पुराने सामान में झांकते हुए एक नीले रंग का डिब्बा निकालते हैं। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सड़क कलाकारों का बंदर, और नीचे छोटी सी लाइन। जैसे ही बॉक्स खुला, उसमें वही पुराना खिलौना बंदर निकला। स्पष्ट था, उनके पिता उसे तबाह करने में नाकाम रहे थे। दोनों को नहीं पता था कि ये खिलौना असल में क्या था। पीछे एक घुमाकर चालू करने वाली चाबी लगी थी। विवेक ने बिना कुछ सोचे चाबी घुमा दी। उसे लगा कि अब कुछ धमाकेदार होगा, पर हुआ सिर्फ ये कि बंदर ने मुंह खोला, हाथ उठाया और ड्रम की स्टिक घुमाई। विवेक थोड़ी देर और रुका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन घर की आया दोनों भाइयों को बाहर घुमाने ले गई। हर्ष कार की पिछली सीट पर बैठा था और वहीं बंदर भी चुपचाप वहीं पड़ा था। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शाम को तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे खाना ऑर्डर करने लगे, खिलौना बंदर धीरे धीरे पीछे से सामने की सीट पर आ गया। इत्तेफाक ऐसा कि उसी समय शेफ लाइव कुकिंग करते हुए आया। पल भर में उसने दिल के आकार की एक प्यारी सी डिश बना डाली। जिसे देख आया खुशी से झूम उठी। उसी वक्त बंदर ने एक बार फिर ड्रम की स्टिक बजा दी। हर्ष को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा, इस बंदर का यहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे ही ड्रम की आवाज रुकी, रसोइया अचानक गलती कर बैठा। एक सेकंड में छुरी फिसली और आया की गर्दन उड़ गई। बेचारी को मरते दम तक समझ नहीं आया कि ये उसके साथ हुआ क्या। अगले दिन मां ने आया का अंतिम संस्कार करवाया। उनके लिए आया किसी परिवार के सदस्य से कम नहीं था। पादरी मंच पर आया और कारण बताने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए, क्योंकि ये मौत किसी के समझ से परे थी। आखिर में बस यही कहा, जो हुआ उसका कोई मतलब तो होगा ही। ये हादसा दोनों भाइयों के लिए बहुत गहरा सदमा था। मां ने उन्हें समझाया, हर चीज की एक तय मियाद होती है। जैसे वक्त चलता रहता है, वैसे ही लोग भी एक दिन चले जाते हैं। इसलिए हमेशा रोने के बजाय जिंदगी को जिएं, जैसे एक डांस। उस दिन दोनों भाई पहली बार खुलकर हंसे। शायद जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा महसूस हुआ था। भले ही वो मां की बातों को पूरी तरह न समझ पाए हों, लेकिन वो पल उन्हें हमेशा याद रहा। समय बीतता गया। हर्ष अब भी वही शर्मीला, डरा डरा बच्चा था। स्कूल की लड़कियां तक उसे तंग करती थीं। कभी कभी हालत इतनी खराब हो जाती कि वो बिना कपड़ों के घर लौटता। मां को पता नहीं चलता था कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है, और हर्ष भी उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि वो बंदर बार बार अपने आप उसके कमरे में पहुंच जाता। हर्ष को यह सब बहुत अजीब लगने लगा। रात में जब वो सोने की कोशिश करता, तो वो बंदर उसे बेचैन कर देता।
आखिर एक रात वो उठकर बंदर को गौर से देखने लगा और उससे सीधा सवाल कर बैठा, क्या आया कि मौत के पीछे तू था? इसी दौरान विवेक अचानक कमरे में घुस आया। क्लास के दौरान हर्ष ने यूं ही अपना बैग चेक किया और हैरानी से देखा कि उसमें एक पुराना चश्मा पड़ा था। वो थोड़ा झुककर ध्यान से देखने लगा, लेकिन अंदर से वही डरावना खिलौना बंदर निकल आया। स्कूल से घर लौटा हर्ष पूरे शरीर पर केले के गूदे और छिलके चिपके हुए थे। ये बेइज्जती अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। गुस्से से भरा वो सीधा अपने कमरे में गया और देखा बंदर उसकी बेड पर बैठा था। उसकी नजरें उस खिलौने से नफरत से भरी हुई थीं। उसे न सिर्फ बंदर से नफरत थी, बल्कि अपने भाई से भी, जिसने उसे सबके सामने अपमानित किया। उसे याद आया कि यही बंदर आया को मार चुका है। उसने गुस्से में बंदर की चाबी घुमा दी और कहा, अब भाई को खत्म कर। ठीक उसी वक्त विवेक घर वापस आया। बंदर ने ड्रम बजाना शुरू किया। हर बार की तरह जब ड्रम की स्टिक गिरती है, कोई ना कोई मरता है, लेकिन इस बार कहानी ने मोड़ ले लिया। भाई की जगह उनकी मां अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही पलों में दम तोड़ गई। डॉक्टरों का कहना था कि ये एक बेहद दुर्लभ बीमारी थी, 4 करोड़ में से एक को होती है। बाकी सबने इसे एक और हादसा समझा, पर हर्ष जानता था ये सब उसी ने किया था। उसे अब यकीन हो गया था कि बंदर न सिर्फ जान ले सकता है, बल्कि कहीं भी पहुंच सकता है। कुछ ही दिन बाद उनके मामा आए और संस्कार की सारी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने हर्ष को समझाया, जिंदगी अभी लंबी है, पीछे मत देखो। लेकिन हर्ष को नींद नहीं आती थी। वो जानता था कि सारी बर्बादी की जड़ यही बंदर था। उसने एक बड़ा फैसला किया। उस रात वो बंदर को उठाकर बेसमेंट के वर्क बेंच पर ले गया और चाकू से उसकी बाहें काट दीं। अंदर से काले रंग का तरल बहने लगा, जैसे ये कोई मशीनी चीज नहीं, बल्कि जिंदा प्राणी हो। हर्ष ने तब तक बंदर को काटा जब तक वो टुकड़ों में नहीं बट गया। फिर उसने उसके टुकड़े कूड़ेदान में फेंक दिए। लेकिन क्या यह अंत था? दिल में एक बोझ लिए दोनों भाई अपने मामा के साथ घर छोड़कर मेन के एक पुराने बंगले में रहने चले गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद माहौल बदलने से अतीत का साया छूट जाएगा। नई जगह, नई शुरुआत। धीरे धीरे दोनों उस जिंदगी में ढलने लगे। लेकिन एक दिन टीवी देखते हुए विवेक की नजर खिड़की की ओर पड़ी। उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। जैसे ही वो पास जाकर देखने लगा, उसका चेहरा सन्न रह गया। वो बंदर वापस आ चुका था। वो अब खिड़की के पार नहीं, घर के अंदर था। विवेक गुस्से से हर्ष पर चिल्लाया, तू इस मनहूस को फिर ले आया? हर्ष घबराकर बोला, नहीं, मैंने इसे काट कर फेंक दिया था। साफ था, ये बंदर ना तो मरता है ना मिटता। इसके बाद पहली बार दोनों भाइयों ने मिलकर बात की और मान लिया कि यही बंदर आया की मौत का जिम्मेदार है। इस सच को परखने के लिए विवेक ने फिर से उसकी चाबी घुमा दी। सुबह उनके मामा, जो शिकार पर निकले थे, एक अजीब और खौफनाक हादसे का शिकार हो गए। जब काटने से भी यह खत्म नहीं हुआ, तो उन्होंने बंदर को मोटी लोहे की चेन से बांधा और उसे एक गहरे, सूखे कुएं में फेंक दिया। इतना गहरा कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बंदर जैसे ही अंधेरे में गिरा, सब कुछ शांत हो गया। कहानी वहीं खत्म हो गई। कुछ वक्त के लिए समय बीता, पूरे 25 साल। इस दौरान बंदर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक रात वही पुरानी हवेली, वही डरावनी ढोलक की आवाज फिर से गूंज उठी। बिल्कुल साफ था, वो लौट आया था। अब उस घर में सिर्फ हर्ष की बुआ रहती थीं। ढोल की आवाज सुनकर वो चौंक गईं और पूरे घर में देखने लगीं। रसोई की तरफ से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे ही वो स्टोव के पास पहुंची, अचानक तेज आग भड़क उठी। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। हालात ऐसे बेकाबू हुए कि वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गईं और दरवाजे के पास लगे बोर्ड से टकराकर दम तोड़ दिया। उनकी मौत भले ही एक हादसा लगी हो, पर यह साफ था, बंदर अब वापस आ चुका है। कुछ दिन बाद अब हर्ष एक सुपरमार्केट में सेल्स प्रमोटर का काम करता है। इन सालों में उसका अपने भाई से कोई संपर्क नहीं रहा। वो अब अकेले ही जी रहा है, खुद से दूर करके अपने परिवार को बचाने की कोशिश में। उसे यकीन है कि वो बंदर एक न एक दिन फिर लौटेगा। इसीलिए उसने अपनी बीवी और बेटे से दूरी बना ली, ताकि वो उन्हें कभी नुकसान न पहुंचा सके। अब साल में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वो अपने बेटे से मिलता है। हर्ष ने शादी की थी और एक बेटा भी हुआ, मगर अपने परिवार को इस शाप से बचाने के लिए उसने जानबूझकर अपनी बीवी से तलाक ले लिया। बस एक वादा किया, हर साल 1 हफ्ते के लिए बेटे से मिलने आएगा। और इसी के साथ ये डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है।
एक ऐसा शैतानी बंदर जो वक्त के साथ भी नहीं मरा और अपनी मर्जी से वापस लौट आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए मिलते हैं अगली कहानी में, एक और डर के साथ।